जय श्री श्याम दोस्तों। मेरे ईश्वर ने, मेरे श्याम ने मुझे आज का शानदार दिन दिया, आज की शानदार ज़िंदगी दी। मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको भी बहुत दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं। मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं कोई धर्म का प्रचारक नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। पर मेरा एक सवाल है कि मेरे से आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो मुझे आप क्यों सुन रहे हैं? कोई कारण तो होना चाहिए। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है। एक कारण है, हमारी और आपकी वाइब्रेशन मैच हो रही है। और ये वाइब्रेशन क्यों मैच हो रही है, इसके पीछे बड़ा लॉजिक है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। पिछले जन्म में हम लोग बहुत नज़दीक से जानने पहचानने वाले दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी रहे होंगे। और इस जन्म में हमें भगवान ने वापस से मिलाया है, लेकिन हमारी मेमोरी को ख़त्म कर दिया। हम एक दूसरे को नहीं पहचान सकते। बट जो मैंने समझा है आज तक कि हमारे जो भी पिछले जन्म के ख़ास लोग रहे हैं, वो इस जन्म में भी हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास ही होते हैं, जो हमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। या तो हो सकता है मेरी कुछ चीज़ें आपके पास जमा होगी, या आपकी कुछ चीज़ें मेरे पास जमा होगी। वो लेन देन हमारा इस जन्म में भी चलता है, लेकिन हम भूल चुके होते हैं कि हमारा पिछले जन्म का भी कुछ बकाया होता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम और आप मिले, और इस रिश्ते की वजह से आज हम एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे पड़ोसी, एक अच्छे फ्रेंड बने हैं, एक परिवार के सदस्य बने हैं। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, कि पिछले जन्म के प्रारब्ध से हमें ईश्वर ने आज मौका दिया मिलने का और एक दूसरे को जानने का। ठीक है, कुछ समय बाद हमारे रिश्ते और हमारी पहचान ख़त्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो ख़ास होता है वो भी हमसे दूर हो जाता है, और जो घर का होता है वो भी हमारे से नाराज़ होकर रूठ के दूर चला जाता है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? तो हमारी हर चीज़ के पीछे हमारे ईश्वर ने, हमारी प्रकृति ने, कुदरत ने, जिसको हमने अलग अलग नाम दिए, उन्होंने एक समय लिख दिया। उस समय के अंतर हमारी वाइब्रेशन कम हो जाती है। जो वाइब्रेशन हमारी शुरू में थी वो कम होती है, और धीरे धीरे वो वाइब्रेशन की एनर्जी कम हो जाती है। उसकी वजह से हमारे रिश्ते, हमारे पहचान, हमारी दूरियां बन जाती है। इसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में तो हम कल बात करेंगे। लेकिन ये दूरियां बनती किस वजह से हैं, इसका एक मेन पॉइंट है कम्युनिकेशन का गैप। हम कंडीशन रखते हैं एक दूसरे के साथ कि आप अगर मेरे लिए ऐसा करोगे तो मैं आपके लिए ये करूँगा, या आप मेरे लिए ये काम करेंगे तो बदले में मैं आपको ये दूंगा। ये कंडीशंस जब अप्लाई हो जाती है ना, तो हमारी हर चीज़ों में वाइब्रेशन, एनर्जी कम हो जाती है। आपको मालूम है, छोटे बच्चे जब साथ में होते हैं तो उनकी कोई किसी के साथ कंडीशन नहीं होती है, तो उनके प्यार में एक अलग चीज़ होती है। वो ईश्वर के साथ जैसे हम कनेक्ट होना चाहते हैं, वैसा बच्चा एक दूसरे बच्चे के साथ में, बड़े के साथ में कनेक्ट होता है। हम जैसे जैसे समझदार होते हैं ना, तो हमें अच्छा बुरा, हाँ, छोटा बड़ा, ये सब ज्ञान होने लगता है। मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, मैं अच्छा हूँ, ये अच्छा नहीं है, मुझे इसके साथ बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, हाँ, गोरा हूँ, खूबसूरत हूँ, ये अच्छा नहीं है, हैं? ये सारी चीज़ें जब हमें फील होती है ना, तो हमारी वाइब्रेशन को हम लोग, हमारी एनर्जी को हम लोग उस इंसान से दूर कर लेते हैं। हमारा स्वार्थ कहीं कहीं बीच में आ जाता है। तो छोटी मोटी ये चीज़ों की वजह से हमारी वाइब्रेशन मैच नहीं होती है, हमारी एनर्जी लो हो जाती है। इसी वजह से हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, हमारी पहचान कम हो जाती है, और धीरे धीरे ये रिश्ते यहीं पे इसी दुनिया में ख़त्म हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि कई लोग होते हैं जो अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे पड़ोसी होते हैं, और वो कहते हैं कि हम हर जन्म में साथ में रहेंगे, या हम लोग मिलते रहेंगे, हमारी पहचान रहेगी। तो ईश्वर उनको किसी न किसी रूप में साथ में तो कर देता है, लेकिन उसकी मेमोरी उसे याद नहीं होती है कि वो पिछले जन्म में भी साथ में थे। लेकिन हाँ, एनर्जी का लेवल मैच करता है, इसलिए वो इस जन्म में भी अच्छे दोस्त, अच्छे पड़ोसी, अच्छे रिश्तेदार बन के साथ में रहते हैं। बात करने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन आजकल स्क्रॉल करने के लिए रील छोटे होते हैं, तो ये वीडियो भी 4 से 5 मिनट का हो गया। तो आज की मीटिंग को हम लोग यहीं वाइंड अप करेंगे। कल फिर हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो मेरा ज़रूर पसंद आएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा
हो सकता है मैं अच्छी चीज़ को आपके सामने लाऊं और आपको उससे कुछ अच्छा बेनिफिट हो। थैंक यू। जय श्री श्याम।